अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और बिहार से जो है इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, इंटर के बाद जो है सीधे आप बीए के साथ बीएड कर सकते हैं या फिर बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं। तो इसका जो प्रवेश परीक्षा जो कि एडमिशन के लिए लिया जाता है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है ना, यहाँ पे फिलअप होना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि इंटीग्रेटेड बीएड के लिए फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, पेमेंट कैसे करने हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भर के अपना जो प्रिंट आउट है निकाल कर अपने पास रखनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया हुआ है तो प्लीज सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले डेट की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं तो 9 सितंबर से आवेदन शुरू हुआ है। 26 सितंबर तक जो है फॉर्म को भरेंगे। 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में जो भी एडिटिंग है या फिर लेट फी के साथ अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। आपका जो है 7 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा और 12/10 को जो है आपका एग्जाम होगा और आपका जो रिजल्ट है ना 17 अक्टूबर तक जो है जारी यहाँ पे कर दिए जाएंगे। तो पूरा जो है डेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अगर आप भी बिहार से इंटर के बाद जो है सीधे यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हैं, जैसे कि देखेंगे बताया गया है कि बीए के साथ बीएड या फिर बीएससी के साथ बीएड तो 4 साल में ही कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जो है शिक्षा बिंदु पे आना होगा। आपको यहीं पे लिंक मिल जाता है एडमिशन वाले सेक्शंस में, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी जो है पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने इंटरमीडिएट जो है 50% अंकों के साथ पास कर लिया हुआ है, अगर आप एसी एसटी बीसी हैं तो 45% भी होगा तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बस यही क्वालिफिकेशन है, फुलफिल करते हैं तो फॉर्म को भरेंगे। फिर आपका इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फी की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं ना उनको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अगर कोई बीसी किसी भी कैटेगरी के महिला हैं, कोई ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है तो उनको जो है 750 रुपये का पेमेंट करना है। एसी एसटी को 500 रुपये का पेमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आप करना चाहते हैं, बिहार में 4 ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इस प्रकार की कोर्स करवाती है और इसका जो नोडल यूनिवर्सिटी है बिहार यूनिवर्सिटी है, जिसके माध्यम से सारे जो प्रोसेस है फॉलो करवाए जाते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम होता है 120 नंबर का, उसमें से 120 नंबर भी आपको मिलते हैं। जितना अच्छा नंबर लाइएगा उतना ही ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो फॉर्म भरने से पहले जो भी इनका यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह अगर आया हुआ है उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है, सभी जानकारी यहाँ पे दे दिया गया है कि कब से आवेदन शुरू हुए और कब तक आवेदन आपका चलेगा। और देखिए इंटीग्रेटेड में क्या होता है ना कि बीए के साथ बीएड कर सकते हैं या फिर बीएससी के साथ बीएड कर सकते हैं। ये जो फायदा होता है, अगर मान लीजिए आगे चल के आपको टीचर ही बनना है, बीएड ही करना है तो सीधे इंटर के बाद ही कर लीजिए। आपके लिए बेहतर मौका यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें 2 कोर्स एक साथ में आप कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहीं पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, क्लिक करेंगे तो इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद चाहे तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन जो भी इनका प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा मुजफ्फरपुर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, वहीं पे आपको जाकर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना वो आपको करना है। सबसे पहले एप्लीकेंट का जो है नेम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो उनके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। जेंडर बताएंगे कि मेल है, फीमेल है या फिर अदर है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम, जो कि इसमें डॉक्टर मिस्टर नहीं लगाना, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे पासवर्ड आपको हम बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो जो भी आपका नाम होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उसको बड़ा रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे राम लिख देता हूँ और यहाँ पे एंड लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर कोई भी एक जो स्पेशल कैरेक्टर होता है उसको लगाकर कुछ यहाँ पे अंक लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 करके, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, और वही पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री कोड में इंडिया ही सिलेक्ट रहेगा। अपना जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने एंट्री किया हुआ है उसकी प्रीव्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपने जो है क्या कुछ जानकारी इंटर किया हुआ है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो अब आपको कंफर्म करना है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने कुछ गलती कर दिया हुआ है तो चेंज के बटन पे क्लिक करके इसको चेंज कर लीजिएगा। मेरी सभी जानकारी सही है तो कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और मुझे जो है मेल आईडी पे एक लिंक मिला हुआ है जिस पे क्लिक करके अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो वेरीफाई
बाई योर अकाउंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी और यहाँ पे जो भी आपको एक्टिवेशन कोड मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे डालना होगा। यूजर नेम में अपना ईमेल डाल सकते हैं और जो भी एक्टिवेशन कोड आपके नंबर पे आया होगा ओटीपी इसको बोला जाता है, इसको यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो अकाउंट है ना एक्टिवेट यहाँ पे हो गया है। अब यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं तो क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। अपना जो भी लॉगिन आईडी जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है माई एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे प्रोग्राम का जो है सिलेक्शन आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे इंटीग्रेटेड जो है बीएड ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन करना है, प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग जो है जानकारी दी जाती है कि कम से कम 50% अंकों के साथ अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो इसमें बीसी ईबीसी एससी एसटी वाले हैं, अगर उसके पास 45% भी है इंटरमीडिएट में तो फॉर्म को भर सकता है। एग्री करेंगे और फिर यहाँ पे एड द प्रोग्राम के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने जो है कुछ स्टेप यहाँ पे आएगा जिसमें से अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे इनकम्प्लीट अभी आपको देखने को मिल रहा है और इसके बाद का जितने भी स्टेप है ये भी आपको इनकम्प्लीट ही देखने को मिलेगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है ना कि इस पे क्लिक करके सभी जानकारी को फिल करना होगा, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेंट का जो है डिटेल्स हमको फिल करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को जो है स्टेप बाय स्टेप भरना है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट का नेम है हिंदी में आपको टाइप करना है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ पे अपना जो भी स्टेट डोमिसाइल है बताना है कि आप बिहार से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अब बिहार से हैं तो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। नेशनलिटी यहाँ बताएंगे। फिर अपना जो भी कैटेगरी है एससी एसटी बीसी बीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का जो है सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आप दिव्यांग है तो बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसके हिसाब से आपका जो उम्र है ना कितना हो रहा है इसकी भी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपको क्या देना है, आपके पास पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड नंबर है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसका जो भी नंबर है ना यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आपको बताना है कि आपका बिल्डिंग या फिर हाउस नंबर क्या है। नहीं पता है छोड़ सकते हैं, भरना मैंडेटरी नहीं है। कोई आपके लैंडमार्क है उसको बता सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे टाउन, मोहल्ला या फिर विलेज का नाम लिखना है, कंपलसरी है। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, स्टेट का सिलेक्शन करेंगे, कौन से स्टेट से आप परमानेंट रेसिडेंट रखते हैं। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, पुलिस स्टेशन और एक जो है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे सकते हैं जो कि आपके फैमिली मेंबर का हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके सेम आपका जो है क्रॉसपोंडेंस एड्रेस भी है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो इसको फिर से आपको भरना होगा अलग जानकारी। ठीक है, मेरा सेम है तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे 7 प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं बिहार में इंटीग्रेटेड बीएड के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो इसमें जो है जो प्रवेश परीक्षा होता है ना उसकी आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे परीक्षा मार्ग के जो स्पेशल टीचर है ना उनके द्वारा एक जो है ब्रह्मास्त्र ई बुक बनाया गया है जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से अपना जो प्रेस्टिक वगैरह वगैरह है और जो भी अपना तैयारी है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे तो पूरी तरह से जो है ई बुक पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके मोबाइल में एक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड होगा और इसमें जो है 5600 से अधिक जो है प्रश्न रहेगा उत्तर के साथ। इसमें हम बात करें तो प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जीके जीएस का जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है वो आपको मेंशन किया गया है। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा। टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल से भी सवाल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और इंग्लिश प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेगा जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये जो है पीडीएफ आपको 300 रुपये का पड़ रहा था, लेकिन अभी जो है 67% यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, ऑफ है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आप मात्र जो है 99 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। खरीदने के लिए हमने लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके आएंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से वेबसाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सभी जानकारी को पढ़ लीजिएगा कि आपको जो है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको खरीदना है तो यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन और एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालकर 99 रुपये का पेमेंट करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको देखने को
मिलेंगे, जिसके माध्यम से अपना तैयारी वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो साइज रहेगा 100 KB से कम होनी चाहिए और इसका जो डायमेंशन है 4.5 cm 2 × 3.5 cm में होनी चाहिए। बाकी सिग्नेचर की हम बात करें तो ये भी 100 KB से कम में रहेगा, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको फोटो सिग्नेचर का फाइल साइज बनाने नहीं आता है या फिर जो भी इसका फॉर्मेट है सेट करने नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में imresizer.com सर्च करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे, तो वेबसाइट खुल के आएगा जहाँ पे फोटो का सिलेक्शन करके जो भी इसका डायमेंशन है यहाँ पे CM में करके और आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, बड़ी आसानी से अपलोड हो जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लिया हुआ है। सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है ना, उसको आपको भरना है, जिसमें जो भी 10वीं की जानकारी है वो बताना है कि आपने जो है कौन से बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास किया हुआ है। तो मैंने जो है बिहार बोर्ड से पास किया हुआ है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। कौन से ईयर में आपने पास किया हुआ है वो बताना है। फिर यहाँ पे स्कूल इंस्टीट्यूट का नेम क्या है, जैसे कि आपने जो भी स्कूल से पास किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको लिख देना है कि मैंने इस स्कूल से पास किया हुआ है। आपका मार्क्स जो है परसेंटेज ही देखने को मिलेगा, कितना नंबर आप लाए हुए हैं वो आपको बताना है और आपका टोटल कितना नंबर था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है परसेंटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से इंटरमीडिएट का जो बोर्ड है आपको बताना है कि कहाँ से आपने पास आउट किया हुआ है, कब यहाँ पे पास आउट किया हुआ है, तो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है सारे ईयर, ठीक है। सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पे स्कूल का नेम लिखेंगे जहाँ से आपने पास किया हुआ है, परसेंटेज ही देखने को मिलेगा, कितना नंबर आप लाए हैं और टोटल नंबर कितना था, ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे ओके करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जो बताया गया है कि 100 DPI में होनी चाहिए, JPG, BMP, PDF फॉर्मेट में रहेगा तो आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। और देखिए बताया गया है कि 200 KB से कम इसका साइज होनी चाहिए। इन कैटेगरी OBC, SC, ST या फिर आप विकलांग हैं तो उसका स्क्रीन कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले जो है सेकेंडरी मार्कशीट यानी कि जो 10वीं का मार्कशीट है उसको यहाँ पे आपको अपलोड करना है। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके, जो कि 200 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, वो चाहे JPG हो, BMP हो, PDF हो, अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हायर सेकेंडरी जो मार्कशीट है यानी कि इंटरमीडिएट का जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पर करेंगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए आप EBC हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देंगे। अगर आप SC ST हैं तो अपना SC ST कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, मतलब जो भी आपका कैटेगरी है उसके रिलेवेंट आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देना होगा। तो इसको भी यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सेव एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है व्यू का भी बटन देखने को मिलेगा, बड़ी आसानी से इसको व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किप एंड प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर का जो है प्रेफरेंस देना है, तो केवल जो है मुजफ्फरपुर पे ही आपको देखने को मिलेगा, एक ही जगह एग्जाम होता है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने आपने जो भी फॉर्म फिल किया हुआ है ना, पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको चेकआउट कर लेंगे। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे कंफर्म करना है और उसके बाद कंफर्म एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, तो प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जहाँ पे जो भी आपका अमाउंट है आपको देखने को मिलेगा, कितना पे करना है। यहाँ पे टाइप में आपको ऑनलाइन ही ऑप्शंस का सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग अदर बैंक से भी कर सकते हैं। तो जिससे भी आपको करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे क्रेडिट कार्ड से करना है तो क्रेडिट कार्ड का सिलेक्शन करेंगे। अगर आपको डेबिट कार्ड से करना है, SBI नेट बैंकिंग से करना है, सारे आपको जो है फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे प्रोसीड टू पे के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है, जैसे कि यहाँ पे पेमेंट का जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। पे नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना जो भी पेमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपका एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद अब आपका जो है जो भी इनका डेडलाइन है, जैसे कि यहाँ बताया गया है, लास्ट डेट आपका जो है 26 सितंबर तक रखे गए हैं, तो उससे पहले फॉर्म को भर लीजिएगा। किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं या फिर आप फी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 27/9 से लेकर जो है 30/9 के बीच में लेट फी के साथ पेमेंट कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद 7 अक्टूबर को एडमिट कार्ड आ जाएगा, फिर आपका 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा और 17 अक्टूबर को आपका जो भी रिजल्ट है उसको पब्लिश कर दी जाएगी। उसके बाद काउंसलिंग होगा और आपका जो एडमिशन है ना कहीं इंटीग्रेटेड BEd कोर्स में कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने प्रॉपर जानकारी आपको बताया किस
तरह से बिहार में जो इंटीग्रेटेड बीएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है वो फॉर्म आपको भरना है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें बता सकते हैं, उसके रिलेवेंट हम कमेंट्स में ही जानकारी देने की कोशिश करेंगे या फिर अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।